बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, आज 29 अगस्त 2020 है और मुहर्रम की 9 तारीख़ है। आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहमियत का हामिल है जो इस टाइम 146 PMA लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ साथ 146 PMA लॉन्ग कोर्स के अलावा PN कैडेट 2020 ब्रेवो AFNS DSSC के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इन तमाम स्टूडेंट्स को चाहिए कि इस लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर रब्ता करें मेरे से। इस पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के सेंड करें। आपको दीगर मैसेजेस करूँगा, आपने तमाम मैसेजेस पढ़ने हैं और मेरी इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। 0323916191 इस नंबर पे आप अपना नाम और शहर का नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप कीजिए। इस लेक्चर में सबसे पहले आपको इनिशियल टेस्ट की तैयारी कराऊँगा, क्वेश्चंस आंसर बताए जाएंगे। इसके अलावा आज टॉपिक जो मैंने दिया था स्टूडेंट्स को कराची के हवाले से था। कराची में जो शदीद बारिश आई हुई है, तूफ़ानी बारिश आई हुई है और कराची के हालात इस हवाले से बहुत अफसोसनाक हैं। तो स्टूडेंट ने वीडियो सेंड की हैं मुझे इसी हवाले से, तो आप इनकी बातें सुनें, इनकी वीडियोस देखें, मालूमात में आपके इंशाल्लाह इजाफ़ा होगा। करंट अफेयर्स के हवाले से, करंट मालूमात के हवाले से हमारा जो चैनल है इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और इसका लिंक आगे जितने ग्रुप्स हैं आपके दोस्तों के, आपके अपने, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो अफवाज पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके जो ग्रुप्स हैं आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम दोस्तों को, स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंच सके। चलते हैं आज के फ़र्स्ट क्वेश्चन की जानिब। आज का फ़र्स्ट क्वेश्चन है sin 2x इज़ इक्वल टू, आंसर है sin x cos x। PN कैडेट 2020 ब्रेवो में मैथ्स को आपने सही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह भी टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं और जो ही आप टेस्ट देंगे तो आपने अपना एक्सपीरियंस मेरे से शेयर ज़रूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की फ़र्स्ट खातून जो गवर्नर है उनका नाम बताइए। आंसर है बेगम राना लियाकत अली ख़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ 49 पैरेलल लाइन। 49 पैरेलल लाइन कहाँ वाक़ है। आंसर है US एंड कनाडा। US एंड कनाडा के दरमियान ये वाक़ है 49 पैरेलल लाइन। व्हेन वाज USSR established? The answer is 1922। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द कोठरी बिराज कंस्ट्रक्टेड। कोठरी बिराज की तामीर कब हुई। द आंसर इज़ 1955। स्टूडेंट्स ये तमाम जितने लेक्चर मैं बनाता हूँ, जो वीडियो बनाता हूँ, जो क्वेश्चंस लिए जाते हैं आप लोग सेंड करते हैं, स्टूडेंट जो पास हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके तवज्जुह से हम तक ये चीज़ें पहुँचती हैं। तो बड़ी मेहनत की जाती है इस पर। व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे ऐड हैं स्टूडेंट्स, फिर मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर किया करें, लाइक किया करें ताकि मज़ीद अच्छे अच्छे लेक्चर हम दें खुशी के साथ। और जिन स्टूडेंट के पास मेरे नोट्स नहीं हैं ज़रूर ये नोट्स मंगवाएं ताकि आप जब पढ़ें तो आपको भी फ़ायदा हो और आप कामयाबी से हमकिनार हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है और किस शहर में वाक़ है। जी सबसे ऊंची जो इमारत है पाकिस्तान में वो है हबीब बैंक प्लाज़ा जो कराची में वाक़ है। 345 फीट बुलंद है ये, 345 फीट। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे गुंजान आबाद शहर कौन सा है। आंसर है टोक्यो। दुनिया का सबसे गुंजान आबाद पॉपुलेटेड सिटी है टोक्यो विच इज़ इन जापान, जो जापान का दारुल हुकूमत है टोक्यो।
कैपिटल ऑफ जापान टोक्यो। नेक्स्ट टॉपिक जिस पे आपने अपने ख्यालात का इज़हार करना है, और आज 29 अगस्त 2020 रात 9 बजे तक वीडियो बना के सेंड कर दीजिएगा मुझे। दिन को अगर बना लें तो जल्दी अच्छी बात है। वो टॉपिक है चूँकि 9वीं मुहर्रम है और आज 10वीं मुहर्रम स्टार्ट हो जाएगी शाम को। तो टॉपिक आपको सामने लिखा है शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इस पे अपने ख्यालात का इज़हार दलाइल के साथ और अथेंटिक दलाइल के साथ, ठीक है, आपने ख्यालात का इज़हार 2 मिनट के लिए करना है और इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है मुझे 0323916191 पे। और ऐसे तरीके से आप गुफ्तगू कीजिएगा कि सुनने वाले ज़रूर मुतासिर हों और वो जज्बा हुसैनी हमारे दिलों में पैदा हो, जिसके तहत। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह PMA 146 में से जो इनिशियल है उसमें इंटेलिजेंस, मेडिकल और फिज़िकल पास कर लिया है। जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसका वो जो क्रेडिट है वो मैं दूंगा सर इमरान के नोट्स को, जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की इसको पास करने में। और डेफिनेटली अगर आप भी पास होना चाहते हैं अपने इंटेलिजेंस टेस्ट में इनिशियल में, तो आप सर इमरान से कंसल्ट करें और उनके नोट्स जो है वो जल्द से जल्द मंगवाएँ। शुक्रिया। Assalamu alaikum dear gentlemen, my name is Zainul Abidin and I am from Sohawa. Today I have received the notes for ISSP of Sir Imran, and there is a lot of helping material for the preparation of ISSP. So I will recommend all of you to buy these notes for your preparation. Thank you. Jazakallah. आजा आगे आजा। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड सर, जिस तरह का आज का आपने टॉपिक दिया है ग्रुप डिस्कशन के हवाले से कि कराची डूब रहा है, तो सर इस चीज़ को बुनियादी तौर पर समझने से पहले हमें कराची की जियोग्राफिकल कंडीशन, जियोग्राफिकल लोकेशन और उसकी डेमोग्राफी को समझने की बहुत ज़रूरत है। कराची के मसाइल बेइंतहा हैं। अगर कराची की अहमियत देखनी हो तो वो इस बात से कराची की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है और कराची से पाकिस्तान को 60% आलमोस्ट रेवेन्यू हासिल होता है। तो बेसिकली कराची की तरक्की दरअसल पाकिस्तान की तरक्की है। हमने देखा है गुज़श्ता हालिया बारिशों में कराची की सड़कों के ऊपर बेइंतहा पानी है, गटर भर चुके हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसके पीछे 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि कराची में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा देख लें और KMDC वाले देख लें, कोई अपना काम सही तरीके से, सही ढंग से, सही अंदाज से नहीं कर रहा। और अच्छा, इसकी सदेबाब इसका किस तरह मुमकिन है? इसका सदेबाब इस तरह मुमकिन है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलकर हर मुमकिन कराची को फ़ंड वसाइल दे ताकि कराची की डेवलपमेंट हो सके। और जिस तरह इस सफाई के अमल में या सॉलिड वाटर वेस्ट मैनेजमेंट में जितनी भी करप्शन है, उसके लिए एंटी करप्शन नैब वगैरह को अहकाम दिया जाए कि इनका काम तेज़ से तेज़ तर किया जाए। और गुज़श्ता हुकूमत जो इतने साल से कराची पे सिंध पे हुकूमत कर रही है, उनसे भी गुजारिश होगी कि इतने साल हुकूमत करने के बाद भी अगर वो कराची के लिए कोई काम नहीं कर सकी, तो कराची वालों को सोचने की ज़रूरत है कि वोट देते वक्त ये सोचने की ज़रूरत है कि किस जमात को अपना नुमाइंदा मुंतखब करना चाहिए। और सर इसकी एंड में मैं कंपैरिजन करना चाहूँगा कि कराची पाकिस्तान का, जिस तरह सिंध का कैपिटल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कराची का अगर बजट देख लें तो KMDC सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सबका मिला के, यानी कि डेवलपमेंट का मिला के तकरीबन 48 to 50 अरब रुपये बनता है, 48 से 50 अरब रुपये। यही हम अपने हमसाए मुल्क इंडिया में मुंबई का देख लें तो तकरीबन 600 अरब रुपये है, और अगर हम इस्तांबुल का देख लें तो तकरीबन 900 अरब रुपये बनता है। आखिर में सर मेरी गुजारिश यही होगी, आखिरी मैं अपनी तजवीज़ यही देना चाहूँगा कि अगर कराची में की तरक्की करनी है तो इसको मज़ीद वसाइल देने होंगे, इसके बजट में इजाफा करना होगा, और जो इसके ठेके देने में, सफाई का ठेका देने में, गुज्जर नाले के ऊपर जिस तरह सफाई हुई थी, काफ़ी सारे नाले बरसाती नाले हैं, वहाँ से तजावुज़ात का भी खात्मा करना होगा, बरसाती नालों को रेगुलरली साफ़ करना होगा। अगर इस तरह नहीं तो फिर ये कराची का कुछ मुमकिन नहीं हो सकता। ये कॉमन सेंस की बात है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। मैं अपनी बात का इख्तिताम इसी बात के साथ करना चाहूँगा, इंशाअल्लाह कराची एक दिन ज़रूर तरक्की करेगा। भी मौजूद यहाँ पर
इसी पे थोड़ा सा दिखाए सर को। सर देखिए यहाँ पर मस्जिद भी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा इलाका है, नेचुरल इलाका है। नहा लेते हैं या पानी यहाँ पी पर जाते लोग हैं, तो फिर नहाते यहाँ हैं। पर नमाज के वक्त के बाद जड़ों बूटों नमाज की ये पढ़ते हैं। पानी आते हैं। ये देख ले सर, बहुत अच्छा जगह है माशाल्लाह, हम नए इलाके में आए हैं। ये हमारा दोस्त भी है। और हमारे साथ जुखैब भाई भी आए हैं। असल में बारिश हुआ है रिसेंटली, इसलिए पानी जो है बहुत ज़्यादा तेज ये है। बहुत बड़ा है, यहाँ से पानी आता है। ये बहुत पुराना मठ है, इसका बहुत ज़्यादा अर्सा गुजरा हुआ है। ये कुदरती मनाजर हम आप सबको दिखा रहे हैं, और आप सबको चाहिए कि अल्लाह का देख कर डिसाइड करें कि मरी और कागाना नौरान की वजह यहाँ पर आए। इलाके का नाम इसको हम अपनी पुश्त ज़ुबान में दरा कहते हैं, और यहाँ पर बड़े खेल के लिए भी आते हैं कुछ लोग। शेर के लिए भी यहाँ पर लोग आते हैं, शेरों से, सौबी वगैरह से, मर्दान से हाँ, लोग आते रहते हैं। सर को इंशाल्लाह जब मौसम अच्छे हो जाए तो इंशाल्लाह सर हम बुलाएंगे इस इलाके को, सेल करेंगे इंशाल्लाह। ये दूसरा बड़ है। इसकी लंबाई थिंक बहुत ज़्यादा फिट होगी। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का अनुमान है कराची डूब रहा है। इसकी सारी सूरत हाल जो कराची डूब रहा है, इसका सारा जो इल्ज़ाम है वो किसी हद तक जो है वो मौजूदा हुकूमत और उससे जो पहले की हुकूमत है उसको जाता है कि उन्होंने जो है वो इस तरह की कोई काविशें और इस तरह की कोई भी जो है वो इक़दाम नहीं लिए कि अगर कराची में अगर इतनी बारिश हो जाए तो उसके लिए जो है वो कोई इक़दाम नहीं किए हुए। नाकिस निकासी के इंतज़ाम की वजह से अर्बन फ्लडिंग हो चुकी है। यहाँ पे जगह जगह पानी है, शारा फैसल में पानी है, सरजानी टाउन में पानी भरा हुआ है और लोगों के घर के अंदर तक जो है पानी भरा हुआ है। अगर इसके इक़दाम किए जाते और पहले से कचरा कूड़ा उठाया जाता और ये जो नाले नदी हैं अगर ये चौक ना होते तो आज कराची का ये बदतर इंतज़ाम ना होता। तो इसके लिए जो है वो हमें अपने सीवरेज के इंतज़ाम को बिल्कुल बेहतर करना होगा और जो लाइन स्टॉक वगैरह हुई हैं उनको रिपेयर करके दोबारा जो है वो इंस्टॉल करनी होगी। तो अभी जो है वो ये हाल हुआ है कराची का। शुक्रिया। हेलो ब्रदर सिस्टर, माय नेम इज़ मोहम्मद सुफियान, आई एम फ्रॉम कराची। मैं सर इमरान का स्टूडेंट हूँ, कराची में रहता हूँ और ये हमारे घर के पास ये फैक्ट्री है। और हर जगह पानी भरा हुआ है, लोगों पे, रोडों पे, हर जगह। अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि ये आप देख सकते हैं बारिश की वजह से पूरा रोड टूट गया है और मैं अपने घर से काफ़ी दूर आया हूँ। और यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है। बस लग गया दादा तुम वाले भैया कितना ऊंचा लम्बा बंदा बा पर इंग्लिश सुनी सा ये नहीं पानी आ रहा। क़यामत आ गई, क़यामत एक रात में क़यामत आ गई।